Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये अमेरिका में डीसैनिटाइजिंग वॉर कैजुअलिटी बहुत चलता है। मतलब कि अमेरिकन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में कितना ज़्यादा उनकी सेनाएं या उनके जो एक्शंस है लोगों को मार रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ओबामा ने मिडिल ईस्ट में 20 मिलियन लोग तक मारे हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जॉर्ज बुश 8 मिलियन, और ट्रम्प ने कितने मारे हैं ईरान में किसी को पता नहीं है, काउंट ऑफिशियल काउंट बाहर नहीं आया है। और भी बहुत जगह इस तरह के इंसिडेंट चलते रहते हैं अफ्रीका में, और सारे जो टारगेट्स होते हैं वो एशिया की कंट्रीज होती हैं और अफ्रीका कंट्रीज होती हैं। एशिया में जितना ब्लडशेड अमेरिकन ट्रूप्स ने किया है, जापान में कुछ इंसिडेंट्स आए थे जहां पे लोकल महिलाओं का के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मतलब आप समझ सकते हैं, मैं वो शब्द बोल नहीं सकता, वो भी किया गया। फिलीपींस की तो मैं आपको संख्या नहीं बता सकता कि कितना ज़्यादा लोकल लोगों पर अत्याचार किया गया बाय अमेरिकन ट्रूप्स, लेकिन अमेरिका में इसे आपको दिखाई नहीं देता। अमेरिका में जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं हमेशा दिखाती हैं कि एक एंग्लो सैक्सन वाइट मेल गया, उसने सबको बचा लिया। दूसरा, अमेरिकन पब्लिक को एक डीसैनिटाइज करके रखा जाता है। जैसे ईरान में वॉर चल रहा है, अमेरिका में फीफा चल रहा है। जब इराक में वॉर चल रहा था तो अमेरिका में कंसर्ट्स चल रहे थे। जब वियतनाम में युद्ध चल रहा था, अमेरिका में मूवीज का प्रचलन उस समय ज़्यादा था। मूवीज और कंसर्ट्स और गेम्स, जैसे कि लोकल बेसबॉल, लोकल फुटबॉल। और अमेरिका का फुटबॉल अलग होता है। अमेरिका में जो दुनिया में लोग फुटबॉल बोलते हैं उसको सॉकर बोलते हैं, जो कि एक स्कॉटिश टर्म है। और ऐसा करके हमेशा चलता रहा इस दिन। और फिर उसके चर्चेस बात करते हैं हाउ चैरिटेबल आर अमेरिकन्स, और इस तरह की पूरा डीसैनिटाइज करके रखा जाता है पॉलिटिशियंस को। डीसैनिटाइज मतलब कि उनके जो इमोशंस हैं दूसरों के मरने पे उनको कोई फर्क ना पड़े, अफेक्ट ना हो। और बहुत बड़ा मीडिया कैंपेन चलाया जाता है। जैसे कि ईरान में युद्ध चल रहा है, लेकिन आम जनता को एक बताया जा रहा है, वो डिस्कशन करने में लगे हुए हैं कि क्या ईरान ने ठीक किया या अमेरिका ने ठीक किया। कुछ लोग अपोज कर रहे हैं और उसको अपोज करने दिया जाता है ताकि दिखाई दे कि देयर इज अ फ्री स्पीच। और आपने देखा ईरान का युद्ध चल रहा है, उसके पहले व्हाइट फाइल्स, जो सफ़ेद फाइल्स रिलीज हुई थी, आपको सबको मालूम है, और वापस धमकी दी गई उन फाइल्स को रिलीज करने की, और तुरंत वहां पे युद्ध शुरू हो गया, है ना। जैसे ही इजराइल को लगा कि ट्रम्प नहीं चाहते हैं युद्ध, उन्होंने व्हाइट फाइल्स रिलीज कर दी वापस कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, और वापस युद्ध शुरू हो गया। तो डीसैनिटाइजेशन करने में क्या होता है, कोई नेशनल गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि लोगों की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है। और मीडिया बड़ी चालाक है। अमेरिकन मीडिया जिस तरह नैरेटिव लगाती है उसको आपको देखना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड द पीपल, और उस तरह के गेम्स खेलते हैं। तो जो दूसरे देशों में करता है अमेरिका, रिजीम चेंजिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इस तरह के ऑपरेशंस करता है, वो सेम अपने लोगों को भी प्रयोग करता है। अपने लोगों पे पकड़ उसकी ज़्यादा है, उसको मालूम है किस पे चलते हैं। जैसे कि वीकेंड्स आते ही गेम्स शुरू हो जाते हैं। वीकडेज में लोगों का काम होता है, और वीकडेज में शाम के समय में एक अदर एंटरटेनमेंट सोप ओपेरा चलते रहते हैं। और लोगों के पास एज लॉन्ग एज लोगों के पास कहीं पार्टी या खाने का सामान है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कुछ पॉपुलेशन मायने नहीं रखती है, जो कि होमलेस है या जिनके उनको इम्पोर्टेंस है नहीं, उनकी संख्या कम है, तो बड़ी टारगेटेड तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ईरान युद्ध में चल रहा है, तो जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उसको ह्यूमन राइट्स की इश्यूज पे लगाया हुआ है। जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है उसको लगाया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप में, और जो एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी है उसको लगाया हुआ है दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में, लाइक फॉर एग्जांपल मनी या स्टॉक मार्केट्स, या फिर स्टॉक मार्केट्स का वेरिएशंस, या फिर उसको लगाया गया है गेम्स में, फुटबॉल, बेसबॉल, फीफा, हॉकी, आइस हॉकी, फील्ड हॉकी,
ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स उसमें लगाया हुआ है, एज लॉन्ग एज कोई कंप्लेन ना करे। और उसको मैनेज किया जाता है मीडिया के थ्रू, उसको मैनेज किया जाता है पॉलिटिक्स, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनको किसी को बैन कर दिया जाएगा, किसी के व्यूज नहीं लिए जाएंगे, किसी को ऐसे करके उसको मैनेज किया जाता है। और बाकी लोगों को लगाया जाता है जॉब्स में, मल्टीपल जॉब्स में। कोई एवरेज अमेरिकन में लोअर क्लास की या मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, 2 या 3 जॉब्स करनी पड़ती हैं, हस्बैंड वाइफ बिजी और फिर उनके बच्चे बिजी, इस तरह पूरी पॉपुलेशन को एंगेज करके रखते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन को समझ में नहीं आ रहा है ईरान में क्या चल रहा है। और फिर ऑफिशियल नैरेटिव्स डिटेल किए जाते हैं, जैसे कि जो भी कैजुअलिटीज हो रही है अमेरिकन या अमेरिकन लॉस हो रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में रहता ही नहीं, अमेरिका में कभी नहीं रहता। तो भारतीय लोग ज्यादा चिंतित होते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है, क्योंकि मीडिया उनको एज इट इज बता रही है। बाकी वेस्ट एशिया के लोग, अफ्रीका के लोग, बाकी कंट्रीज के लोग उसको अच्छी तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे रशिया में क्या हुआ कि यूक्रेन ने जो बहुत सारे रिफाइनरी अटैक्स किए, उसकी वजह से रशियन ऑयल आउटपुट में कमी आई है। अब पूरा नेशन जानता है कि ये कमी है और ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो है कोई भी जो है रशियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकता है। तो होल नेशन इज वरीड। रशिया का यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, होल नेशन इज वरीड। भारत का पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ सिंदूर में, पूरा भारत इमोशनली वाज एंगेज्ड। अगर सपोज करो वो अमेरिका होता तो भारतीय पॉपुलेशन को भी पता नहीं होता और उसको मीडिया मैनेज कर देता और जो है युद्ध चलता रहता साइड में। ये बड़ा भयंकर टेक्निक है और ये देश के लिए बड़ा खराब है। अमेरिका एज ए नेशन बड़ा खराब है, क्योंकि देश बन नहीं पाएगा। अपने देश को एक बबल में रखा हुआ है और बाकी बाहर जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं और उससे बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन आपकी पब्लिक को कुछ पता ही नहीं। डिसैनिटाइज्ड, इमोशनलेस, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना कर्म लग रहा है, लेकिन पब्लिक को पता ही नहीं है। वो ये डिबेट कर रहे हैं और ईरान में हैव ए न्यूक्लियर वेपन, ईरान में नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन, बट कोई ये नहीं देख रहा है कि एग्रेसर कौन है, डिफेंडर कौन है, किसी को पता नहीं। इजराइल को देखेंगे तो उसको पूरे नेशन में फर्क पड़ रहा है, वो लोग वॉर रोकना चाहते हैं, जो नॉर्मली होना चाहिए। भारत और चीन का थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट्स भी एक्सचेंज होते हैं, जैसे आज अरुणाचल प्रदेश कुछ आदिवासियों ने, गांव वालों ने बोला कि उनके गांव को ऑक्यूपाई किया है, तो धीरे धीरे पूरा नेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो भारत या दूसरी जो कंट्रीज है वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो अमेरिका का जो ऑपरेशन है, जो अपने देश के लोगों से इंफॉर्मेशन छुपाता है, और इसलिए आपको देखता है कि रेगुलर अमेरिका को पता ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, दे डोंट केयर, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन वही सिस्टम दूसरे देशों में उनकी मीडिया को कंट्रोल करके सारा इंफॉर्मेशन भेजता है और वहां पे अपोजिशन ग्रुप्स क्रिएट करता है ताकि होल नेशन डिबेट्स उस जगह का। जैसे रशिया के साथ क्या होता है कि रशियन इंफॉर्मेशन जो लीक्स हैं अमेरिका की तरफ से रशिया के लिए, वो सारी मीडिया भेजी जाती है कि आज रशिया हार रहा है, रशिया हार रहा है। भारत को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपका ह्यूमन राइट, दलित इशू इज अ वेस्टर्न इशू, भारत का इशू नहीं है। कास्ट इशू वेस्टर्न इशू, नॉट इंडियाज इशू। उनका नैरेटिव को फीड किया जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज के थ्रू। इंडियन जो भी आप अमेरिका से वैलिडेशन लेते हैं, जैसे कि अरे आपकी यूनिवर्सिटी का टाई अप करना है ना, यूनिवर्सिटी टाई अप, वो सारा दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द अमेरिकन स्ट्रेटेजी। यूनिवर्सिटी का टाई अप करना है, वैलिडेशन लेना है, रिसर्च पेपर्स। मुझे बड़ा समझ में नहीं आता है कि आईआईटी में जो रिसर्च होती है और वहाँ के साइंटिस्ट पूरी दुनिया में जाके अमेरिका में आके लोगों को बताते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अमेरिकन साइंटिस्ट इज कमिंग टू आईआईटी टू डिस्क्लोज हिज रिसर्च? नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आता है अमेरिका की। लेकिन आईआईटी के साइंटिस्ट जाएंगे, भारतीय खर्चे पे रिसर्च हो रही है, भारतीय टैक्स पेयर के खर्चे पे रिसर्च हो रही है। आईआईटी इज ए इंडियन गवर्नमेंट बॉडी, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी, उस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन प्रेजेंट करेंगे यूरोप में जाके, प्रेजेंट करेंगे अमेरिका में जाके, प्रेजेंट करेंगे कहीं और।
उनको चाहिए दिखाना है लोकल, उस प्रोफेसर को दिखाना है, देखो मेरे पेपर्स हर जगह जाते हैं, राइट। क्या आपको ऐसा दिखता है कि कोई सीक्रेट ऐसा कोई पेपर और रिसर्च हो जो 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 अमेरिकन रिसर्च हो इंडियन यूनिवर्सिटी में आके प्रेजेंट किया जाए? नहीं, ओनली रिवर्स चलता है। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। बिना बताए हुए भी आप सब कुछ बताकर आ गए, और सिस्टम्स ऐसा बनाते हैं, आप अपने खर्चे पे आते हो, आप अपने आप को प्रूव करते हो कि यू आर वर्दी, जबकि उसको प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो उसका उसका जो खान पान सब बड़ा नीच है ना, उसको प्रूव करना है। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट जाके प्रूव करके आते हैं। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं कि दे प्रेजेंटेड ए पेपर इन दिस यूनिवर्सिटी इन फ्रांस, दिस यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, और उससे वैलिडेशन ढूंढते हैं। इनफैक्ट आईआईटी का टाइप्स अभी दुनिया में चल रहा है। अभी रिसेंटली उनका टाइप अमेरिका में हुआ, फिर यूरोप में हुआ, एंड देयर ओपनिंग अप कैंपसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारतीय खर्चे पे इंडियन यूनिवर्सिटी सेटिंग अप कैंपसेस देयर, और भारतीय रिसर्चर्स को उधर लेके जाया जाए। यू नो, कब तक भारतीय रिसोर्सेज बेचता रहेगा? तो डिसेंट्रलाइजिंग। अब मैं एक और उस पर थोड़ा कोरिलेट करूंगा। तो डिसेंट्रलाइज उन्होंने कर दिया, तो ईरान वॉर पे कोई अपोजिशन भी नहीं है लोकल पब्लिक में। दे डोंट केयर वेदर अमेरिका जीत रहा है हार रहा है, किसी को पता भी नहीं कि अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, कैजुअलिटीज क्या है, सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक्ड आउट है। और कुछ मुझे पता है, मैं बता भी नहीं सकता। ओके, नाउ अब भारत में एक और इंसिडेंट चल रहा है। सब लोग कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आ चुके हैं। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर चैनल्स बोलेंगे ना, आ चुके हैं। याद है कुछ ने बोल दिया कि जो ट्रम्प है वो भी उसकी लीला के पार्ट है ना। ये नहीं बोला किस साइड में है ना, आ रहे हैं। ये सारे के सारे वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमारे पुराणों में बड़ा क्लियरली लिखा है जब दुनिया की सिचुएशन कैसी होगी तब कल के अवतार आने वाले हैं, है ना। कल के अवतार के आप सब लोग चाहते हैं कि 4,32,000 साल खत्म हो गया, 5,000 साल का ही था, और इससे कल खत्म हो चुका है, 20 साल पहले जन्म ले चुके हैं। आपको मालूम है सिचुएशंस क्या होंगी जब कल के अवतार के आने का समय होगा? शास्त्र आपको एग्जैक्टली सोशल सिचुएशन बताते हैं क्या होगा, है ना। जैसे द्वापर युग में कृष्ण आएंगे, पहले से लोगों को मालूम था, उसके पहले के लोगों को मालूम था, उसके पहले जो पिछला कलयुग द्वापर युग था तब भी लोगों को मालूम था। यहां तक कि प्रहलाद महाराज भी कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि पहले से लोगों को मालूम है। जैसे कल्कि के बारे में पहले से बता दिया, बुद्ध के बारे में पहले से बता दिया कि वो आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। उसका समय, उसकी कंडीशंस क्या होंगी। जैसे पिछले द्वापर युग में बताया गया, पिछले सतयुग में बताया गया कि जब एक परिवार अधर्म के रास्ते पे चल पड़ेगा और वो हानि होगी लोगों की। आपको मालूम है दुर्योधन के राज में सैलरीज नहीं दी जाती थी ब्राह्मणों को, लोग गरीबी में फंसते जा रहे थे। दुशासन और कौरव जो उनके जो भाई थे दुर्योधन, ये सारी प्रॉपर्टीज पैसा सब इनके पास ही जाता था। युधिष्ठिर का एक कंसर्न था ये कि क्या वेतन सही में मिलता है, क्योंकि ये तो अपने एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। लोगों को वेतन भी ठीक से नहीं मिलता था, ब्राह्मणों को बड़े बड़े, क्योंकि भारतवर्ष का जो रीच था वो बहुत बड़ा था। उत्तर कुरु के नीचे, मतलब अलमाटी के नीचे, फिर मध्य देश तक भारत का शासन था, फिर वहां पे चंपा तक था, इसको वियतनाम बोलते हैं आप, मध्य देश को सीरिया रीजन बोलते हैं, उस तरह के रीजन बोलते हैं। यहाँ तक कि उस समय विभीषण भी उस समय तक थे। ऐसा रिपोर्ट आता है, सहदेव घटोत्कच को भेजते हैं मिलने के लिए। तो मालूम था कि कहां कहां तक क्षेत्रफल में फैला हुआ है राज। जब वहां पे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब धर्म की बात हुई कि यहाँ पे तो ऐसा चलता रहेगा तो फिर तो पृथ्वी जो है चल नहीं पाएगी लंबे समय तक। और जब उनको लगा कि अब कलयुग का समय आ गया है, तो जब तक कृष्ण थे तब तक द्वापर युग चलता रहा। और जैसे राम, जब तक राम थे तब तक ही रावण का राज चला। जब राम का जन्म हुआ तब से ही चेंजेस शुरू हो गए कि किस तरह उसको, रावण को कंट्रोल किया जाएगा। तो बहुत सारे जो
आजकल एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर भी बहुत बात करते हैं, मेदिनी ज्योतिष बोलकर, क्योंकि वो मेदिनी मतलब पृथ्वी पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो विच इज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो उसके पक्ष में ही रहता हूँ। लेकिन ये बोलना कि कल की आ गए हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स क्या है, हम लोग तो शास्त्रोक्त की बातें करते हैं, और फिर कनेक्ट करना कि वेस्ट में कोई कल की का अवतार है या कहीं पर है, ऐसा भी लोग बातें करते हैं। टोटली रॉन्ग। क्योंकि कल्कि का जो समय है आपको सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे क्या होगा, और देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि कलयुग के 10,000 साल क्रॉस होने के बाद जो है एक्चुअल समाज में गिरावट आती है, लोगों के साइजेस कम हो जाते हैं, लोगों को जितना जो अभी आपको साइज दिखते हैं, जैसे कि द्वापर और कलयुग के शुरुआत में लिखी गई ये सारी पुराण, तो उस समय लोगों की लंबाई बहुत बड़ी थी, मतलब इतना छोटे नहीं थे साइज में जो अभी है। अभी मैक्सिमम हाइट 6 फीट है, वहां पर अप टू आज के हिसाब से देखा जाए लंबी हाइट से 7, 10 फीट, 12 फीट, ऐसे इससे भी ज्यादा होती थी हाइट। तो जो कलयुग का अंत समय आएगा, अंगुष्ठी मात्र, मतलब उस समय के हिसाब से अंगूठे के बराबर लोग, उस समय के बराबर अंगूठे के बराबर लोग, छोटी हाइट, मतलब कि कोई पेड़ 2 हाथ बड़ा, 2 हाथ कितना होता है करीब मे बी 10 फीट और 12 फीट मैक्सिमम, जो उस समय के हिसाब से 2 हाथ, छोटे छोटे पेड़ उनको आप हाथ से प्लग कर सकते। अभी बोनसाई का जमाना शुरू हो गया है अभी, बट जब डिस्क्राइब किया जाता है वो कॉमन अक्रॉस द अर्थ, सब कैसे होगा, छोटी हाइट्स, मतलब अगर हम देखें अंगुष्ठी मात्र, अगर उस हिसाब से देखें तो बौने, एकदम बौने, देयर विल बी मैक्सिमम हाइट, लोगों की मैक्सिमम एज, स्त्रियों का कंडीशन कि बच्चे जो जन्म देंगे 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, अभी तो 1-2 केसेस होते हैं, 3-4 केसेस होते हैं एक्सट्रीम सिनेरियो वाले, क्रिमिनल्स केसेस होते हैं, उस समय दैट विल बिकम द नॉर्मल थिंग। मैक्सिमम एज जो है अभी भी लोग जीते हैं 80 साल तक, जापान में कुछ लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, तो उस समय मैक्सिमम एज अक्रॉस ह्यूमन सोसाइटी 25 साल, 30 साल, सम केस एक्सट्रीम केसेस 50 साल, और तो ये नॉर्मल चीजें हैं। और फिर वातावरण, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है आपको दिखता है विच इज वेरी अनकन्वेंशनल, कि पुरुष स्त्री के रिलेशंस वेरी अनकन्वेंशनल हैं, इवन फॉर माय जनरेशन, जो कि ज़्यादा हम लोग मिडिल जनरेशन में बोल सकते हैं, हम अभी भी पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, हमसे पहले जनरेशन वाले लोग भी हैं। इस समय 30 साल की एक जनरेशन होती है जनरली, तो 30 साल के इंटरवल्स में जनरेशन चेंज होती है, तो अभी भी है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं। तो पिछले जनरेशन में वो सब नहीं देखा जाता था, अब देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी सिम्टम्स है, तो ऐसा नहीं कि कॉमन हर कोई ऐसा है, मोर केसेस आर देयर, लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष का जो कंफ्यूजन है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये कॉमन नहीं है, स्टिल इट इज गोइंग देयर, है ना। और जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बीमारियां हैं वो सारी भारत पहुंच चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एंग्जाइटी, वो सारा सोशल मीडिया की वजह से, थैंक्स फॉर सोशल मीडिया। लेकिन अभी भी इतना कॉमन नहीं है कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व, लोग अपोज कर रहे हैं उसको अभी। लेकिन जब पूरे समाज में कॉमनली फैल जाएगा, लोग अपोज भी नहीं करेंगे, तब वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। उस समय जब आयु 25 वर्ष हो जाएगी मैक्सिमम, लोग बौने हो जाएंगे, मतलब आज के हिसाब से हाफ द हाइट, अगर आज की एवरेज हाइट इज 5 फीट 9 इंचेस, पूरी दुनिया की एक कैलकुलेट करें तो 5 फीट 9 इंचेस, 8 इंचेस एवरेज हाइट है, तो उसकी आधी हो जाएगी 4 फीट या 3 फीट, उस साइज में, तब जाके वो सिचुएशंस बनेंगी कि तब कल्कि को आना होगा। और नाम विष्णु, यशा और संभल का नाम तो लिखा ही हुआ है, तो ये
कल्कि और कलयुग का जो आप वो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, आज की नहीं है, तो आज के समय में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उस इंफॉर्मेशन को पुराणों को आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका ज्योतिष गणना काम करने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग साइकिल्स में चलता है। कलयुग में अभी जो है गोल्डन टाइम चल रहा है। आप हरिनाम ले सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, सारे शास्त्र अवेलेबल हैं। भारत में सरकार स्टेबल है, प्रमोट कर रही है हरिनाम को, धार्मिक लाइफ साइकिल को। अमेरिका में गवर्नमेंट को छोड़ दें, यूरोप की गवर्नमेंट्स को छोड़ दें, लोग अब अभी योग में लगे हुए हैं, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेजिटेरियन लोग बढ़ते जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, है ना, हेल्थ रीजंस के लिए, चाहे जो भी रीजन हो, अध्यात्म के लिए नहीं, हेल्थ रीजंस के लिए। साउथ अमेरिका में बढ़ रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, लोग जप कर रहे हैं, योगा रिट्रीट्स चल रही है। मतलब ये जो समय है बढ़ रहा है, मतलब योग के लिए, साधना के लिए, उसके लिए बढ़ रहा है ये समय। मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बुराइयां नहीं है बहुत सारी, जैसे इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सारे इंटेलिजेंस गेम्स होते हैं, ये फॉरेन की सरकारें चलाती हैं। इसको हम और आप डील नहीं कर सकते, इसको भारतीय एजेंसीज को डील करना पड़ेगा। कन्वर्जन भारत के लिए सुरक्षा इशू है, वो भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा, वो युद्ध है उसके विरुद्ध। क्योंकि भारतीय सरकार चली जाएगी तो ये लोग सब पूरा कंट्रोल कर लेंगे मार्केट को, ये उनका मेन प्लान है। तो वो इंटेलिजेंस गेम्स है, वो मीडिया में, क्योंकि भारतीय लोग काफी सजग हैं, मीडिया पढ़ते हैं, तो उनको फर्क पड़ता है, क्योंकि सारा प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये लोग सोशल मीडिया से। अमेरिका में छुपा के रखा जाता है, प्रोपेगेंडा चलता ही नहीं कुछ भी, है ना। कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि इंडियन मीडिया हाउस ने कोई अमेरिकन मीडिया कंट्रोल किया हो और सो लिखा हो कि नेटिव अमेरिकन को ये हो रहा है, ये हो रहा है, इधर ये हो गया, ये हो गया, कुछ होता ही नहीं। फॉरेन मीडिया भारत में घुस के पूरा ह्यूमन राइट्स के लेक्चर देता है ना। तो ये इंटेलिजेंस गेम्स है, इनका कोई भारत से कोई इतना बुरा कंडीशन नहीं है भारत में जो जैसे दिखाया जाता है हर जगह। जैसे गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है वी आर स्टेबल, अरे भाई स्टेबल ही तो है, इसलिए सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो निहांग का इशू बनाया जाएगा, ये बनाया, ये सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं। इसके तारे आप खोल देंगे तो पता लग जाएगा। और भारतीय सरकार छोटी मोटी सरकार नहीं, बहुत बड़ी सरकार है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, बहुत मैन पावर है, तो वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं इधर उधर, बट इंडिया कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे कुछ पार्ट उसके कंट्रोल में ना हो। अमेरिका में बहुत सारे पार्ट से अमेरिकन सरकार के ही कंट्रोल में नहीं है, यूरोप के बहुत सारे पार्ट से यूरोपियन सरकार के कंट्रोल में नहीं है ना। और साउथ अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए कि पूरा ही गेटो है, हर जगह कुछ ना कोई और कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको ऐसे रखा जाता है थ्रू अमेरिकन एफर्ट्स। मतलब कि एक छोटी सी कंट्री 30 करोड़ की पूरी दुनिया में ऑपरेशन चला के सबको कंट्रोल करती है। इसको कुछ लोग बोलते हैं कि कली देवता कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मैं मानता हूं, यस हो रहा है। लेकिन अभी तो कली के देवता का खेलने का समय है, अभी तो उनका पूरा पावर दिखा नहीं आपको, वो दिखेगा एआई के बाद। एआई के बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस हो जाएगी कम, और उसके बाद धीरे धीरे जब बुद्धि का नाश होता है तो सब कुछ नाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही आप मन को कंट्रोल करते हैं। सारा योग पद्धति जो जेन्युइन योग होता है वो बुद्धि को सुदृढ़ बनाता है, तब वो दिखता है सब कुछ कि हाँ बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। जब बुद्धि योग के द्वारा बुद्धि बढ़ती है, पुण्य के द्वारा बुद्धि मिलती है, तो जब उसका नाश हो जाता है तब मनुष्य फंस जाता है। तो अभी तो सब कुछ बढ़ रहा है, हरिनाम बढ़ रहा है, शांति है, मंदिर आ रहे हैं पुराने, असुरों के मस्जिदें वगैरह सब जगह खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, उनका प्रचलन कम हो रहा है, उनकी पिटाई हो रही है जम के, वेस्ट एशिया में और बाकी देशों में हो रहा है उनके साथ। तो अभी तो समय बढ़ने का है सनातन धर्म के, कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी ज्योतिष जो है डूम्सडे थ्योरीज डालते हैं, अब कल की आ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। कल की का समय नहीं हुआ अभी, जब समय होगा जब वो पृथ्वी पे आएंगे, आपको मालूम है शास्त्रों में क्या लिखा है, मात्र 3 दिन में एक भी म्लेच्छ नहीं बचेगा पूरी पृथ्वी पे। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं घोड़े पे आएंगे, किस पे आएंगे,
महाभारत देखा, मनोवांछित शस्त्र लेकर आएंगे, मनोवांछित वाहन लेकर आएंगे। ओके, तो घोड़ा इज ए रिप्रेजेंटेशन। क्या हो पता उस समय कुछ व्हीकल ही ना बचा हो तो घोड़े ही चाहिए उनको उस समय, समझे आप। तो जब सिचुएशन जब उस लेवल की हो जाएंगे, जब वहां पे चोर चक्के बन जाएंगे, लोग भाग जाएंगे, जंगलों में रहेंगे, जंगलों में भी टैक्स लगाया जाएगा, है ना, तब कल ही आएंगे। जैसे कनाडा में रिस्ट्रिक्शन है, आप जंगलों में जाके नहीं रह सकते, आपको वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। कॉलोनी है ना, सब कुछ कंट्रोल करती है। इतनी बड़ी लैंड है, मात्र 42 मिलियन, 4 करोड़ पॉपुलेशन है, और इतनी बड़ी लैंड है कि कॉलोनी है, कोई कॉलोनी में रहने नहीं देंगे। उसके बाद वो वीज़ा रेस्ट्रिक्शन लगाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो वहाँ पे जाके भी वो टैक्स लगाते हैं। तो ये सिचुएशन जो ऐसा लोग बोलते हैं कि कलयुग और ये सब के बारे में, उससे मैं थोड़ा, मेरे विचार भिन्न है। अब उनका मत जो भी है, उनके हिसाब से, शास्त्रों में के हिसाब से, हम लोग भी जो हमारा मत है हमारा मत है, लेकिन शास्त्रों में से लिखा नहीं हुआ है कहीं पर, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अभी तो हरिनाम का समय है, हरिनाम लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट करिएगा। गुरुकुल में ज़रूर जुड़िए अगर आप जुड़ सकते हैं तो। और फिर हम लोग बात करते हैं अगले शो में। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।